सामने तेरी अम्मा की बेइज्जती हुई है और तू मने पूछ रहे कि क्या बात हो गई? तो बुरा हुआ अम्मा? बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा हुआ है। अगर सामू सिमरन ने ऐसे ही बढ़ावा देता रहा ना तो तेरी अम्मा तो फिर बन गई सरपंचनी। अरे जीतना तो दूर, तेरी अम्मा की बची रही इज्जत भी स्वाहा हो जाएगी। तेरे रज्जो के सिवा मने कोई वोट नहीं देगा। वैसे तू तो मने वोट देगा ना? क्यों अम्मा, तुम्हारे पे शक कर रही है? ना ना, ऐसे ही पूछ रही थी। मन यूं लगा कहीं सिमरन के लिए तेरा प्यार फिर से जाग गया हो और उसने तन्ने। हाँ, प्यार तो तब जागेगा ना जब कभी उससे प्यार किया हो। राजवीर के लिए उसकी अम्मा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं हमेशा थारे साथ ही खड़ा रहूंगा। खड़ा रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से तने कुछ करना पड़ेगा। पर अभी क्या करूं? सिमरन ने रास्ते से हटाना होगा। तू कुछ भी कर, सिमरन ये चुनाव जीतनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो गया ना तो तेरी अम्मा किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहेगी। जल्दी से कोई उपाय बता कि सिमरन ने कैसे कमजोर बनाना है। अभी क्या बताऊं? तो फिर क्या चुनाव के बाद बताएगा तू मन्ने? देख अम्मा, अभी तो हमारे दिमाग में ना सिर्फ एक ही बात चल रही है। देख, सिमरन को कमजोर करने के लिए सबसे पहले ताऊ को कमजोर करना होगा, क्योंकि सिमरन की ताकत है ताऊ। ताऊ के कहने पे ही सारा गांव सिमरन के साथ खड़ा हुआ है। अगर हम ताऊ को कुछ कमजोर कर देंगे तो बात फिर भी कुछ बन सके। बात बन ना सके से बल्कि बन गई। क्या उपाय सोचा है तन्ने? बस सिमरन ने हराने के लिए सामू ने हटाना पड़ेगा और सामू ने हटाने के लिए उसने मिटाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब उसने भी बापू के पास भेजना पड़ेगा, उसने भी जहर देना होगा। मैंने तो अम्मा से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे ही बोल दिया, पर यहाँ तो बात और बिगड़ गई। सामू खत्म तो छोरी खत्म, छोरी खत्म तो मेरी जीत, मेरा राज। भाई वाह, क्या बात है। हमारी फिल्म के पहले ऑडिशन पे जनता का यो जोश अच्छा है, अच्छा है। जग्गी जी ऑडिशन शुरू किए जाए। आज आज भाई कैमरा उधर खड़े रेडी, पता है ना क्या बोलना है? रोल कैमरा रेडी एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू। अरे सुरेश बाबू नहीं है, रमेश बाबू है। क्या कर रहे हो? अब हाँ, रमेश बाबू। रेडी रोल कैमरा एक्शन। एक मुट्ठी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। अरे एक मुट्ठी सिंदूर से नहाने का इरादा है कि एक चुटकी होवे है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ऐसे अंदर के कलाकार को बाहर लाओ। माफ करना डायरेक्टर साहब, अब अच्छे से बोलूंगी। हाँ रेडी रोल कैमरा एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कट कट। अब अगर हंसी ना तो दांत समेत बाहर निकाल दूंगा। बोलो एक्शन। अरे नेक्स्ट। अच्छा हंसो मत। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सिमरन। आपको कमजोर करने के लिए अम्मा ने ताऊ जी को जहर देने का प्लान बनाया। बस कुछ ही देर में रज्जो के चाचा अपने बंदों के साथ जंगल के पीछे आते ही होंगे। कुछ भी करके हमको ये सब रोकना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं राजवीर, रोकना नहीं बल्कि उनके लिए रास्ता साफ करना होगा।
ये आप क्या कह रहे हो? जब माँ जी वो जहर लेने जा रही होंगी तो हम वो सब कुछ कैमरे में कैप्चर कर लेंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सोचा है आपने सिमरन। सोच तो लिया है राजवीर, पर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि गबरू को क्या कहेंगे। वही जो पहले कहा था कि रज्जू को घर से बाहर निकालने के लिए हम अम्मा के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जग्गी को भी यही बता देना। अगर जग्गी साथ में रहेगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। गुड आइडिया राजवीर। तो सिमरन बेटी अब क्या करें, सोचा कुछ? आप नए ठेकेदार से बात कर लो कि जैसे जैसे वो गली पक्की करता जाएगा वैसे वैसे उसे पैसे मिलते जाएंगे। एक गली के पक्की होते ही वो अपने पैसे ले जावे और दूसरी गली को पक्की करने में लग जावे। अरे ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इससे ना उसके भागने का डर, ना काम हल्का होने का डर। जीतते रहे सिमरन बेटी, तूने तो एक पल में हमारी परेशानी का हल कर दिया। सच में ताऊ जी ने सरपंची के लिए तारा नाम लेके बड़ा ही सही फैसला किया है। हमारे समझ में नहीं आ रहा गबरू जी कि आपने टेम्पो लाने की क्या जरूरत थी, घर पे जीप भी तो खड़ी थी। अरे ऐसे तो हवाई अड्डे पे जहाज भी खड़ा है भाभी, पर जब जरूरत नहीं तो क्यों लाएं? ये जरूरत क्यों नहीं है जीजा जी? आपका यो टेम्पो इनकी जीप का मुकाबला थोड़ी ना कर सके। अरे पगलू, हम यहाँ मुकाबला करे थोड़े ना आए, हम यहाँ जासूसी करने आए हैं। लगता है तुम वो जासूसी वाली फिल्में नहीं देखते। उसमें जो हीरो हुए ना वो हमेशा छिपकर और भेष बदल के पीछा करे है, मतलब जासूसी करे है, ताकि विलेन ने शक ना हुए। अब क्या सोचो कि अगर हम लोग जीप में आते तो बुआ जी ने पता नहीं चल जाता, पर हम यो टेम्पो में होंगे और उनके पीछे होंगे, ये तो बुआ जी सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। क्या समझे? चलो ये बात तो ठीक है गबरू जी, पर इसके आगे क्या करना है वो तो आपने पता है ना। गबरू सिंह चौहान बिग फैन ऑफ सलमान। कैमरे के आगे हो या पीछे, हमेशा कमाल ही करे भाभी। आप फिक्र मत करो, बुआ जी की हर एक हरकत ने इस कैमरे में रिकॉर्ड करना, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना गबरू के बाएं हाथ से खेले एकदम ऐसे। ये तो बहुत बड़ा सबूत मिला है बुआ जी के खिलाफ। अब तो रज्जू को इस घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जग्गी भैया, अरे गबरू जी रिकॉर्ड हुआ ना? हाँ वो रिकॉर्ड तो कर रहा था, लेकिन जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो पता चला कि बैटरी लो है, मतलब घर पे कैमरे की बैटरी चार्ज करना भूल गया। क्या? अरे क्या किया गबरू जी? इतना अच्छा मौका मिला था माँ जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का, और अब ये क्या किया आपने? गलती से मिस्टेक हो गई। अरे यो ऊपर तो पहुंच गया मेरे पास, पर वो दूसरा ऊपर कब भेजेगा तू जो पहले क्या था? अरे सबर करो लोहारी जी, आप तो लगता है एक ही दिन में लंका जीतना चाहते हो। अरे जितना सबर मैंने किया है और किसी ने ना किया होगा। जब से उस घर में आई हूँ वो सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं। अब बहुत जरूरी हो गया है पहलवान, तू एक काम कर, उसके बाप ने बात कर, भले तने उसकी सेवा क्यों ना करना पड़े, पर सच बार आ जाना चाहिए। जरूरत पड़े उसकी सहेली के नाम है उसका, हाँ डिम्पी, और उसका बाप राजेंद्र बाबू, उन दोनों से पूछताछ कर, समझा? समझ गया।
माफ कर दो भाभी। अरे अपनी इस गलती के लिए तो जिंदगी भर अपने आप ने मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं। कुछ बोलो भाभी, कुछ तो कहो। अब चाहे जो सजा दे दो मैं आपकी हर सजा ने सह लूंगा। अरे आपने सजा देने से वो मौका तो दोबारा वापस ना आ जाएगा ना जीजा जी। अरे इतना अच्छा सबूत मिल रहा था भाभी ने आज। कहाँ के डायरेक्टर हो आप? अरे हो जाता है यार, मैं इंसान था, वो मशीन थी। मेरी किस्मत बुरी थी, उसकी बैटरी ढीली थी, हो गया काम खराब। और काम भी ऐसा खराब हुआ है कि पता नहीं कब मौका मिलेगा। जब भी मौका मिले गबरू अपनी जान लगा देगा, कसम है आपकी मुझे। इस बार गबरू छोटी सी भी भूल ना होने देगा। जहर घर में आ चुका है। फिलहाल तो मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि माँ जी वो जहर कैसे ताऊजी को देने की सोच रही है। राजवीर को बताना ही होगा। कैसा ये इश्क है।